रात का अजनबी गांव के बाहर एक पुराना खंडहर था जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। शाम ढलते ही कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन रघु, गांव का सबसे निडर लड़का, डर के इन किस्सों पर विश्वास नहीं करता था। एक रात रघु ने ठान लिया कि वह उस हवेली की सच्चाई का पता लगाएगा। दोस्तों के मना करने के बावजूद वह टॉर्च और चाकू लेकर निकल पड़ा। चांदनी रात थी, लेकिन हवेली के आसपास अजीब सन्नाटा था। हवेली का दरवाजा खटखटाने पर खुद ब खुद खुल गया। रघु अंदर गया तो उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। दीवारों पर उकेरी गई रहस्यमय आकृतियां किसी अज्ञात भाषा में कुछ कह रही थीं। अचानक उसकी टॉर्च झपकने लगी। एक धीमी सी हंसी गूंज उठी। रघु ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। जैसे ही उसने मुड़कर दरवाजे की ओर देखा, दरवाजा बंद हो चुका था। वह तेजी से दौड़ा, लेकिन दरवाजा किसी दीवार में बदल चुका था। हवेली के अंदर अचानक एक सफेद परछाई उभरने लगी। यह परछाई धीरे धीरे एक महिला का रूप लेने लगी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें सुर्ख लाल थीं। महिला ने धीरे धीरे अपनी लंबी उंगलियां रघु की ओर बढ़ाईं। रघु ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए। महिला ने धीरे से कहा, तुमने मेरे घर में आने की जुर्रत की, अब तुम्हारी आत्मा यहीं रहेगी। रघु चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। अचानक पूरा खंडहर कांपने लगा। महिला हवा में गायब हो गई, लेकिन उसकी हंसी अब भी गूंज रही थी। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि रघु का शरीर खंडहर के बाहर पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें केवल डर दिखाई दे रहा था, और उसकी मुट्ठी में एक पुराना पायजामा का टुकड़ा था जो उस महिला का था। आज भी जब हवेली के पास कोई जाता है तो रघु की डरावनी चीखें सुनाई देती हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा डराता है वह है हवेली के दरवाजे पर खून से लिखा एक शब्द, आओ।